प्यारे छात्रों, आज इस गणित परिचय भाग 5 का आज लास्ट चैप्टर आप लोगों का है। वह है रेलवे और बस समय सारणी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ का, कोई भी ऑफिस का एक समय सारणी होता है। जैसे आपके स्कूल का ही एक समय सारणी होता है कि इतना बजे स्कूल खुलेगा, इतना बजे ये होगा, इतना बजे पहली घंटी, फिर दूसरी घंटी, फिर टिफिन की घंटी, फिर छुट्टी की घंटी। तो यही है समय सारणी, यही है टाइम टेबल। इसको टाइम टेबल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे और बस समय सारणी। ठीक उसी प्रकार से रेलवे का भी एक अपना समय सारणी होता है, रेलवे का भी अपना एक टाइम टेबल होता है, बस का भी टाइम टेबल होता है, हवाई जहाज़ का भी टाइम टेबल होता है। अक्सर आप अगर कभी गए होंगे रेलवे स्टेशन, तो आप एक चार्ट बोर्ड लगा हुआ रहता है जिसमें लिखा रहता है समय सारणी। आप कभी जाएंगे तो उसको देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, समझने का भी प्रयास करेंगे। उसमें यानी उस समय सारणी वाला चार्ट में आपको जिस स्टेशन पर आप गए हैं उस स्टेशन पर कौन सी गाड़ी कितने बजे आएगी, कितने बजे फिर यहाँ से प्रस्थान करेगी, किस दिन आएगी, किस दिन नहीं आएगी। बहुत सी ट्रेन जो होती है वो डेली ट्रेन नहीं होती है, सप्ताह में कुछ दिन आते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और कुछ ट्रेन ऐसी होती है जो डेली आती है, डेली उसका समय निर्धारित है, निर्धारित समय पर आती है, फिर प्रस्थान करती है। तो इस टाइम टेबल को देखने के लिए आज हम लोगों को सीखना है। टाइम टेबल को देखना जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कहीं भी सफ़र करें तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टेशन पर आपका टाइम टेबल का चार्ट लगा हुआ रहता है, उससे आप देख करके खुद समझ जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो समय रहता है उस समय 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार रहता है। ये भी आप वहाँ ध्यान देंगे, 24 घंटे वाली घड़ी के अनुसार रहता है। जैसे अगर दोपहर के बाद 2:30 बजे यानी 2:30 पर कोई गाड़ी आने वाली है, तो वहाँ पर लिखा रहेगा 14:30 बजे, 14:30। दोपहर के 12 बजे के बाद फिर 1 घंटा के बाद वो 13 बजता है, फिर 1 घंटा के बाद 14 बजता है। और 12 घंटे वाली घड़ी में 12 बजे के बाद 1 घंटा के बाद फिर 1 बजता है। ठीक है। तो आपको उसमें रेलवे समय सारणी में आपका दिया हुआ रहता है 24 घंटे वाली घड़ी के समय के अनुसार, जिसको आपको समझना है और उसको अपने आप 12 घंटे वाली घड़ी में चेंज करके देखना है। 12 घंटे वाली घड़ी में ही चेंज करके आपको समझना है, क्योंकि आपके घर में 12 घंटे वाली घड़ी होती है और अक्सर अधिकतर कामों में 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार ही समय का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप 12 घंटे वाली घड़ी के समय में उसको चेंज कर लेंगे, जो कि आपका पहले ही कोई चैप्टर में हो चुका है। 12 घंटे वाली घड़ी के रूप में चेंज करना समय को, 24 घंटे वाली घड़ी में चेंज करना हुआ है ना। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेलवे समय सारणी में जो चार्ट बनाया गया रहता है उसमें कुछ शॉर्टकट यानी
एब्रिविएशन का, संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है, जिसको आपको समझना है। समझेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे। संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट में लिखा जाता है, क्योंकि उतना जगह वहाँ नहीं है कि लंबा में लिखा जाए। उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप देखिए टे ना का मतलब हुआ टेबल नंबर, यहाँ आपका दिया हुआ है। ये देखिए प, या, आ, या, ए, इसका मतलब होता है पहुँचने या आगमन का समय। पा से पहुँचने का समय, आ से आगमन का समय, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। और इंग्लिश में अराइवल होता है, इसलिए अराइवल का ए लिखा हुआ रहेगा उसमें। शॉर्ट में ए, तो ए से समझ जाइए अराइवल, मतलब इस स्टेशन पर ये गाड़ी इतने बजे पहुंचेगी। अराइवल का टाइम हो गया, वो पहुंचने का। हिंदी में पा या तो आ रहेगा, पा से पहुंचने का समय, आ से आगमन का समय, या तो फिर ये रहेगा। तीनों में से कोई भी रह सकता है। उसके बाद है फा और प, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट पैसेंजर। ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। छू और प्र और डी, तीन चीज हुआ इसका। जो या जो है अंतस्थ या वाला, वो या वो नहीं है कुछ, वो तो या का बात है। जैसे राम या श्याम, दोनों में से एक। उसी तरह से दोनों में से एक, छू या प्र या डी, यानी तीन चीज हो गया यहाँ पर। ये हो गया गाड़ी के छूटने का समय, यानी वहाँ से खुलने का समय या प्रस्थान का समय, या इंग्लिश में उसी को कहते हैं डिपार्चर। डी फॉर डिपार्चर, इसलिए यहाँ पर डी भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये से आपको समझना होगा एक्सप्रेस गाड़ी, ये से एक्सप्रेस गाड़ी। और वाता ये से हो गया वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी। वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशन, जो जिस गाड़ी में एसी होता है वो एक्सप्रेस गाड़ी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वाता ए, शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद प्लस का चिन्ह अगर दिया रहेगा तो समझना वो गाड़ी जो है सुपर फास्ट है, सुपर फास्ट गाड़ी है वो। मे से समझना मेल गाड़ी। मेल मतलब क्या होता है? डाक गाड़ी, जिससे डाक जाता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 से आपको समझना है सोमवार मंगलवार। अगर 1 दिया हुआ रहेगा तो समझना कि ये गाड़ी सोमवार को आती है, सोमवार से शुरू कर रहा है। 1 सोमवार, 2 मंगलवार, इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। अगर 5 दिया हुआ रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग? शुक्रवार। इसका मतलब समझना होगा कि शुक्रवार को ये गाड़ी आएगी, ठीक है। 4 दिया रहेगा तो समझेंगे गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आएगी। 6 दिया रहेगा तो शनिवार, 7 दिया रहेगा तो रविवार को, ठीक है। ये समझना है आपको। उसके बाद एक देखिए, ये तीर का निशान इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो इससे समझना है जिन जिन स्टेशनों के सामने ये तीर का निशान दिया हुआ रहेगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गाड़ी इन स्टेशनों से होकर नहीं गुजरेगी, मतलब ये स्टेशन नहीं जाएगी ये गाड़ी, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये जो आप एब्रिविएशन, संक्षिप्त जो है, संकेत चिन्ह जो है आपका, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समय सारणी से समझ पाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें चलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एग्जाम्पल में है
यही एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। इसको आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल को पहले देखेंगे और फिर इस पर आधारित नीचे प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे सबसे पहले जो है आपका ये चार्ट जो बनाया हुआ है, किलोमीटर वाराणसी से कौन सा स्टेशन की दूरी कितनी है, ये आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ है 228, तो किस स्टेशन का? पटना का। वाराणसी से पटना की दूरी 228 किलोमीटर और 17 किलोमीटर मुगल सराय की दूरी है। देख रहे हैं आप लोग चार्ट में? 134 किलोमीटर इलाहाबाद की दूरी है। कहाँ से? वाराणसी से। ऊपर में ही लिखा हुआ है वाराणसी से उसकी दूरी। ठीक है, तो वाराणसी से। और 301 किलोमीटर है लखनऊ की दूरी। वाराणसी से लखनऊ की दूरी या लखनऊ से वाराणसी की दूरी, जो कहिए आप। तो ये दूरी बता रहा है। फिर आपका ये गाड़ी का नाम ये दिया हुआ है साहब, और नंबर 6044 पटना मद्रास एक्सप्रेस का नंबर है। 6040 वाराणसी मद्रास एक्सप्रेस का नंबर है। 6094 लखनऊ मद्रास एक्सप्रेस का नंबर है। और ये फिर स्टेशन का नाम दिया हुआ है। और फिर 6093 मद्रास लखनऊ एक्सप्रेस का नंबर है। 6039 मद्रास वाराणसी और 6043 मद्रास पटना एक्सप्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमको डायरेक्ट हम क्वेश्चन में जाते हैं। इसका टेबल नंबर 1 की रेलवे समय सारणी से निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन में पूछा है पहले कि 6044 पटना मद्रास एक्सप्रेस पटना से मद्रास के लिए कितने बजे खुलती है। ठीक है, तो पहले हम आएंगे 6044 में। ठीक है, तो पटना से मद्रास के लिए देखिए, पटना 6044 और ये है पटना, दोनों को पहले मिलान करेंगे। ये है खुलने का समय, ये समय है। ठीक है, ये सब समय है, ये सब समय है सब। ठीक, तो पटना से वो मद्रास के लिए खुलती कब है? 14:45 में। ठीक, यहाँ पटना है, इसके सामने यहाँ खुलने का समय है 14:45। 14:45 का मतलब हो जाएगा 2:45 अपराह्न। इसको 2:45 अपराह्न भी कहेंगे। समझ गए? तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कहा है, क्या 6044 पटना मद्रास एक्सप्रेस पटना से प्रतिदिन खुलती है? 6044 जो है वो पटना से प्रतिदिन खुलती है? नहीं खुलती है, क्योंकि यहाँ 4 और 6 दिया हुआ है। तो 4 और 6 में केवल खुलती है। तो 4 और 6 कौन कौन दिन का हुआ? बृहस्पतिवार और शनिवार, है ना? तो यहाँ हम सीधा कह देंगे कि नहीं, ये नहीं खुलती है प्रतिदिन। फिर पूछा यदि नहीं तो किस किस दिन खुलती है, तो लिख देंगे बृहस्पतिवार और शनिवार को, क्योंकि यहाँ पर 4 और 6 लिखा हुआ है। समझ रहे बात? तो 2 क्वेश्चन का हो गया। एकदम क्लियरली सब समझते जाइएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन समझाएंगे और इसी के आधार पर आपको इसका सारा क्वेश्चन उधर बनाना है। तीसरा क्वेश्चन में कहता है, क्या आप 6044 पटना मद्रास एक्सप्रेस से इलाहाबाद जा सकते हैं? इलाहाबाद जा सकते हैं? तो हमको लगता है कि नहीं जा सकते हैं। कैसे? कि देखिए 6044 जो एक्सप्रेस है वो इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर ये तीनों स्टेशन नहीं जाती है, क्योंकि तीनों में देख रहे हो तीर का जो निशान दिया हुआ है, ये तीनों स्टेशन नहीं जा पाती है ये गाड़ी। इलाहाबाद भी नहीं, लखनऊ भी नहीं, कानपुर भी नहीं।
तो यहाँ पर इलाहाबाद के लिए पूछा गया है, इसलिए इलाहाबाद नहीं जा सकते हम लोग उस गाड़ी से। ठीक। फिर है चौथा नंबर में 6044 पटना मद्रास एक्सप्रेस कितने बजे मद्रास पहुंचती है। अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा 6044 और मद्रास सेंट्रल सबसे नीचे है, देख रहे हो। तो मद्रास सेंट्रल में वो कितने बजे पहुंच रही है, 10:50 में। 10:50 तो 10:50 तो ठीक है, 12 घंटे वाली में है, इसलिए इसको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसमें सीधा लिख देना होगा 10:50 पूर्वाहन। पूर्वाहन और अपराहन लिखा जाता है उसमें, तो 10:50 पूर्वाहन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पर, अब उलटना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना होगा, फिर इसको उलटना पड़ेगा चार्ट को देखने के लिए। फिर है 6043 मद्रास पटना एक्सप्रेस के बारे में। अब दूसरा गाड़ी के बारे में है, 6043 के बारे में। वो पटना किस किस दिन पहुंचती है, तो इधर देखते हैं 6043 को। 6043 सबसे लास्ट में है ये वाला। अब देखते हैं पटना किस किस दिन पहुंचते हैं वो, 2 और 4। 2 और 4 मतलब मंगलवार और गुरुवार। मंगलवार और गुरुवार, तो 2 ही दिन पहुंचती है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसमें देखिए खा में है, इसका मद्रास सेंट्रल से खुलने का समय क्या है। क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, हम देखते हैं इधर चार्ट में। 6043 जो है वो मद्रास सेंट्रल से कब खुलेगी। मद्रास सेंट्रल यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 13:35 में। कितना में, यानी 1:35 अपराहन। 13:35 का मतलब हो गया 1:35 अपराहन। फिर देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, यह नागपुर कब पहुंचती है। देखते हैं नागपुर कब पहुंचती है ये गाड़ी। नागपुर स्टेशन देखिए यहाँ पर है, ठीक। तो ये गाड़ी पहुंचती कब है, 9:20 पर। ये 9:20 जो है वो पहुंचने का है, और 9:40 है वहां से खुलने का, ठीक है। तो 9:20, तो 9:20 पूर्वाहन हो जाएगा। फिर और क्या पूछा है, यह मुगल सराय से पटना के लिए कितने बजे खुलती है। मुगल सराय से पटना के लिए कितने बजे खुलती है, सो पूछ रहा है। तो देखते हैं, अभी सारा 6043 के बारे में ही है। तो पहले मुगल सराय कहाँ पर है ये देखते हैं। मुगल सराय देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये पहुँचती है 3:53 में, और खुलती कितना में है, 4:10 में। तो 4:10 पूर्वाहन हो जाएगा, क्योंकि खुलने का पूछा है, पहुँचने का नहीं पूछा है। मुगल सराय से कितने बजे खुलती है पटना के लिए, तो 4:10 में, ठीक है। अब है नेक्स्ट, छठा नंबर क्वेश्चन में जो आया है आपका, वो वाराणसी मद्रास गंगा कावेरी एक्सप्रेस 6040। अब हमको 6040 के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। वाराणसी से किस किस दिन खुलती है, तो देखिए 6040 को। 6040 देखिए यहाँ पर है, 1 और 3 मतलब सोमवार और बुधवार। सोमवार से शुरू किया है, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, तो सोमवार और बुधवार में हुआ। 6040 सोमवार और बुधवार को खुलती है, पहला हो गया। दूसरा में है खा में, यह इलाहाबाद कितने बजे पहुंचती है। देखते हैं, ये 6040 है और ये इलाहाबाद किधर है, यहाँ। तो कितने बजे पहुंच रही है, देखिए 20:25 है ना। तो 20:25 हो गया इसका पहुंचने का, और 20:55 हो गया वहां से प्रस्थान करने का। तो 20:25 मतलब 8:25 अपराहन, रात वाला 8:25, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में, तुरंत इस पर देखना है हम लोग को। नागपुर कितने बजे पहुंचती है, गांव में नागपुर कितने बजे पहुंचती है, ये भी देख लेंगे हम।
60-40 है ना जी, हाँ 60-40। देखिए नागपुर 13-25 में, 13-25 में पहुंचती है, इसलिए 1-25 हो जाएगा। 1-25 अपराह्न हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है 60-93 के बारे में। 60-93 मद्रास लखनऊ एक्सप्रेस का में पूछा है विजयवाड़ा कितने बजे पहुंचती है। तो विजयवाड़ा कहाँ पर है, देखिए यहाँ है, और 60-93 ठीक इसके बगल में है। तो कितने बजे पहुंच रही है, 14 बजे। 14 बजे मतलब 2 बजे, यानी 2 बजे अपराह्न। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, विजयवाड़ा से कितने बजे खुलती है। तो खुलती है कितना में, 14-20 में, मतलब 2:20 पूर्वाह्न अपराह्न, 2:20 अपराह्न में खुलती है। ठीक। अब क्या है इसमें है, यह लखनऊ कितने बजे पहुंचती है। तो लखनऊ देखते हैं, लखनऊ यहाँ पर है। ठीक। ये कितने बजे पहुंच रही है, 21 बजे। 21 का मतलब 12-9-21, 9 बजे, 9 बजे अपराह्न। तो 9 अपराह्न लिख देंगे। ठीक है। और क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में 60-44 पटना मद्रास एक्सप्रेस को पटना से मद्रास सेंट्रल जाने में कुल कितना समय लगता है। इस समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे, 60-44 में आइए। तो 60-44 पटना मद्रास एक्सप्रेस पटना से मद्रास पहुंचती है, देखिए कै बजे खुलती है, 14:45 बजे, और पहुंचती है 10:50 बजे। लेकिन एक दिन छोड़कर पहुंच रही है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 4 और 6 देख रहे हो, 4 को वहां से प्रस्थान करती है और 6 को पहुंचती है। तो आपका अगर 6 को 14:45 में पहुंचती तो पूरा 48 घंटा हो जाता, लेकिन 10:50 में ही पहुंच जा रही है, इसलिए 48 घंटा में 3 घंटा 55 मिनट को माइनस कर देना होगा। घंटा पूरा माइनस नहीं हो रहा है, 3 घंटा 55 मिनट माइनस हो रहा है, तो बचेगा 44 घंटा 5 मिनट। ठीक है। उसके बाद 9 में आते हैं, दूरी ज्ञात करें वाराणसी से मद्रास सेंट्रल तक की दूरी। अब चलते हैं वाराणसी से मद्रास की दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए तो वाराणसी, यहाँ जो दूरी दिया हुआ है सब वाराणसी से ही दिया हुआ है सबका, है ना। तो वाराणसी से मद्रास सेंट्रल कितना हो गया, देखिए 2144 किलोमीटर, 2144 किलोमीटर हो गया। अब किसका कह रहा है सो देखिए, भोपाल से मद्रास सेंट्रल की दूरी। तो अब देखिए वाराणसी से मद्रास की 2144 है, और अब पूछ रहा है भोपाल से मद्रास की दूरी। तो पहले हम क्या करेंगे कि वाराणसी से भोपाल की दूरी कितना है, 884। तो ये माइनस कर देंगे 2144 में, नहीं, वाराणसी से जब मद्रास जाते हैं तो 2144 है, और वाराणसी से भोपाल की दूरी 884 है। तो भोपाल से मद्रास की दूरी 2144 में 884 माइनस करके जो आएगा वही हो जाएगा। ठीक है। तो आपका 2144 में 864 माइनस जब करेंगे तो बचेगा आपका 1260 किमी। तो 1260 किमी हो जाएगा। अब है मद्रास सेंट्रल से नागपुर की दूरी, मद्रास सेंट्रल से नागपुर तक की दूरी। तो देखते हैं, तो मद्रास सेंट्रल से नागपुर की दूरी, तो पहले हम वाराणसी से नागपुर की दूरी देखते हैं। नागपुर की दूरी देखिए 1047 किमी। ठीक है। और वाराणसी से मद्रास सेंट्रल है 2144, इसमें भी वही काम करेंगे। 2144 में 1047 किमी को माइनस कर देंगे, समझ गए। तो आपका बच जाएगा जो, वही इसका आंसर होगा, 1097 किमी बचेगा। ठीक। तो 1097 किमी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज 60 वाला, देखिए 60 का चार्ट ये हो गया।
टेबल नंबर 1 नई दिल्ली, गुवाहाटी, दीमापुर। इस चार्ट को आप देखेंगे, ये चार्ट केवल यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है, ये दूसरा पेज में भी गया हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। उल्टाते हैं, ये इस चार्ट नंबर 1 का ये दूसरा पेज, यहाँ तक हो गया दूसरा पेज चार्ट नंबर 1 का ही। उसके बाद यहाँ से आपका चार्ट नंबर 2 समझ, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। टेबल नंबर 2, ये अहमदाबाद, जोधपुर, दिल्ली। 2 को देखिए, 2 भी आपका इस पेज में भी गया है इस पेज में भी पूरा गया है, पूरा 2। ये टेबल नंबर 2 है। सभी टेबल को पहले आप अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा पढ़ करके, उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको देना है। अब देखिए, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 पर ये सब क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिएगा, टेबल नंबर 1 का क्वेश्चन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, टेबल नंबर 2 का क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक। अब आप देखिए टेबल नंबर 3, ये हो गया आपका टेबल नंबर 3, पूरा पेज आपका टेबल नंबर 3 है। अब टेबल नंबर 3 आपका और है, 2 पेज में है। इस पेज में भी आपका टेबल नंबर 3 ही है। टेबल नंबर 3 को आप देखिए पूरा। उसके बाद टेबल नंबर 3 के अनुसार आपको इन सब क्वेश्चन का जवाब देना है। टेबल नंबर 3 के अनुसार आपका ये क्वेश्चन जो है 4 का क ख ग घ, इसका जवाब देना है। उसके बाद आपका बस से संबंधित है, बिहार राज्य परिवहन निगम, ये बस के बारे में दिया हुआ है। देखिए, पहले है कहाँ से कहाँ तक, तो पटना से बनारस, और फिर स्टेज, और फिर भाड़ा, सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछेगा पटना से बनारस। अब इस पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देख लीजिए आप। उपरोक्त सारणी से इन प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि बस वाला नहीं बताए थे उधर, तो बस वाला आप समझ जाइए। पटना से गया कितने स्टेज हैं, तो पटना गया कितना स्टेज है, देखिए 16 स्टेज। स्टेज वाला कॉलम में जाएंगे, स्टेज है ना यहाँ पर, तो पटना से गया स्टेज कितना 16, तो 16 स्टेज हो जाएगा आंसर। पटना से मुजफ्फरपुर का डिलक्स बस का भाड़ा क्या है। भाड़ा देखिए 2 कैटेगरी का है, भाड़ा एक्सप्रेस का ये है और डिलक्स का ये है, ठीक है। तो पूछा है पटना से मुजफ्फरपुर का डिलक्स बस भाड़ा, तो पटना से मुजफ्फरपुर ये हो गया भाड़ा आपका जनरल, ये हो गया डिलक्स का। देखिए 25.50 रुपये डिलक्स बस भाड़ा इतने हैं। फिर पटना से छपरा का एक्सप्रेस भाड़ा क्या है, तो पटना से छपरा आते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस भाड़ा कितना 22 रुपये 70 पैसे, ठीक है, यही तो है। पटना से बनारस का एक्सप्रेस भाड़ा क्या है, तो पटना से बनारस कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में है, ठीक है। एक्सप्रेस भाड़ा देखिए 58.50, ये आंसर हो गया। फिर लिखा है दिए गए बस सारणी के निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। इस ट्रांसपोर्ट का नाम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है कावेरी ट्रांसपोर्ट बस सर्विस, ठीक है। खा में लिखा है बस बी पड़ाव पर कितने बजे पहुंचती है तथा कितनी देर रुकती है। बस बी देखिए आगमन होता है 10 बजे, प्रस्थान होता है 10:10 में, तो 10 बजे पहुंचती है और 10:10 में कितने बजे पहुंचती है और कितनी देर रुकती है, तो 10 बजे पहुंचती है और 10 मिनट रुकती है, क्या 10:10 में प्रस्थान करती है इसलिए 10 मिनट रुकती है। फिर पूछा है बस पड़ाव बी से सी तक जाने में इस बस को कितना समय लगता है। अब बी से सी तक जाने में कितना समय लगा, 10:10 में खुली और 2:30 में पहुंची, 10 में खुली है और 2:30 में पहुंची है, तो कितना समय लग गया, 10:10 से 2:30 का जो समय होगा वो निकाल देना है, ठीक है। 10:10 से 11:10 1 घंटा, फिर 11:10 से 12:10 2 घंटा, 12:10 से
1:10 3 घंटा, 1:10 से 2:10 4 घंटा और 20 मिनट और लगा, यानी 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये टोटल आपका हो गया है। लेकिन आपको अपने से जो काम करना है वो कर लीजिएगा। टोटल आपका टेबल नंबर 1 2 3 सारा आपको दिखा दिए हैं वीडियो के द्वारा। इस क्वेश्चन को आपको वीडियो कर दिए हैं, इसको देख करके और सारा आपको बना लेना है टेबल के द्वारा। और इसी के साथ आपका ये जो है ये बुक आपका आज पूरा हो गया। अब आपका कल से चलेगा इस बुक से, देख लीजिए सभी ये बुक। और अगर आप कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, ये बाज़ार में मिल जाएगा आपको तिलैया में। अगर लेना चाहते हैं तो जा करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। देखिए इसका दोनों तरफ से हम वीडियो दिखा रहे हैं पूरा बुक का। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विद्या पब्लिकेशन का है ये। इस बुक को आप उपलब्ध करा पाएँ तो करा लीजिए, और जब तक नहीं करवा पाते हैं तब तक हम इस बुक से डेली क्वेश्चन को दिखाएंगे वीडियो में, उसके अनुसार आपको चलना है। और डेली होमवर्क में आपका अब जो चलता था व्हाट्सएप करने वाला जांच पत्र, वो अब चलेगा जांच पत्र 6। जांच पत्र 5 चल रहा था, अब जांच पत्र 6 को 2-3 दिन चलने दीजिए। उसके बाद फिर जांच पत्र 7 कहेंगे, उस दिन 7 शुरू करना है, फिर 8 करना है। ठीक है, तो अब ये बुक कल से होगा, इसका व्यवस्था कर लीजिएगा। धन्यवाद।